में 616 सदस्य है। कितना सदस्य है? 616। एक सेना आर्मी के टुकड़ों को 32 सदस्य वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। क्या करना है? मार्च करना है। दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं? इसमें करना कुछ नहीं है। इसमें करना कुछ नहीं है। ये 616 कितना सदस्य है? 616 सदस्य है, यानी ज़्यादा वाला है ना। 616 क्या है? सदस्य है, ठीक ना। इसमें 32 से भाग देंगे। कितना सा? 32 देखो, 32 से कम 32। एक मास 2 घटेगा तो घटेगा पैसा चला दिन 11 में घटेगा तो 9। 5 मास 3 घटेगा तो 2 और उधर कितना 6 में। अब बताओ कितना लगेगा? 6 बोले तो 206 में बनेगा। देखो अब 32 गुना करो। 32 के बाद 8 गुना करके देखो। 32 का 8 गुना 16 हासिल 1। 8 1 24 1 256। 32 के बाद 9 गुना करके देखो। 9 गुना 18 हासिल 9 किया 27 से 28 288। 9 बार कितना 288। देखो 6 में से 8 घटेगा नहीं घटेगा। पैसा चला 16 में से 8 घटेगा तो 8 में से 8 गया था ठीक। अब कितना रहेगा 32। 8 चौका कितना आया? 0। कितना इसका टफ होगा? 8 से। क्या कह रहा है? उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं? तो उन स्तंभों का अधिकतम संख्या कितना? 8। इसका आंसर कितना? देखो हम लिखना है उन स्तंभों की अधिकतम संख्या कितना? 8। यही बन गया। भाषा उतना बनेगा थोड़े। देखो यूक्लिड विभाजन परिमिता का प्रयोग करके दर्शाए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप में होता माना कि धनात्मक पूर्णांक a कितना a माना कि धनात्मक पूर्णांक a ठीक है। अब क्या करें? कौन विभाजन? यूक्लिड विभाजन बोला। कौन विभाजन? यूक्लिड विभाजन। पहले इसको देखना 3m और 3m प्लस 1। ये चीज देखना है कि नहीं है, होगा कि नहीं होगा। ठीक। अब देखो माना कि ध्यान तक पढ़ना कितना a यानी b कितना 3 b 3 r मालूम है नहीं है। भाजक हमेशा शेषफल से छोटा होता है। भाजक हमेशा शेषफल से छोटा होता है ना, यानी 3 से छोटा इसका क्या होगा? शेषफल। 3 से छोटा क्या होगा? शेषफल। देखो 3 से छोटा क्या है? 0 है। 3 से छोटा क्या है? 0 है, 1 है, 2 है।
यही ना है, नहीं है। 3 से छोटा 0, 1 और 2। अब आना यहाँ पर क्या करें, यूक्लिड विभाजन परिमिता से। यूक्लिड विभाजन परमिका से क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस में, ए बराबर बी क्यू प्लस में आर। ए बराबर बी का मान कितना है, 3, क्यू प्लस, पहले यहाँ देखो छोटी बात लिखना है, आर बराबर 0 रखने पर, आर बराबर 0 रखने पर आर का मान कितना, आर का मान 0, ठीक है। अब एक चीज ध्यान देना है, क्या कर रहा है, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, क्या बोल रहा है, वर्ग बोल रहा है। वर्ग में कितना पावर होता है, 2 पावर होता है। वर्ग में कितना पावर होता है, 2 पावर। अब यहाँ लिखना है दोनों और वर्ग करने पर, क्या लिखना है, दोनों और वर्ग करने पर, दोनों और वर्ग करने पर देखो, एक वर्ग करने पर कितना होगा, ए स्क्वायर, कितना, ए स्क्वायर, 3q प्लस 0 है, 3q प्लस 0 है तो 0 कोई वैल्यू है नहीं, लेना है 3q का स्क्वायर, 3q का क्या स्क्वायर। अब देखो ए स्क्वायर बराबर ए, 3q का स्क्वायर है, 3q का स्क्वायर है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 3 क्या, 3 इंटू क्यू का, 3 इंटू क्यू का स्क्वायर, या ऐसे लिख दो 3 इंटू 3q, 3 इंटू 3q का स्क्वायर, क्या लिखे, 3 इंटू 3q का स्क्वायर। अब यहाँ क्या कर रहे हैं, किसी पूर्णांक m के लिए, किसके लिए, m के लिए। अब यहाँ लिखना है, यानी 3q स्क्वायर बराबर m रखने पर, क्या रखने पर, m रखने पर, जहाँ 3q स्क्वायर है वहाँ पर क्या रख देंगे, m, जहाँ 3q स्क्वायर वहाँ पर क्या रख देंगे, m रख देंगे। यानी ए स्क्वायर बराबर 3, यहाँ पर क्या रखेंगे, m, यहाँ क्या रखेंगे, mn रखेंगे, तो 3 गुना m क्या होगा, 3m होगा। ये समीकरण फर्स्ट ये हो गया। एक चीज यहाँ देखना है, अब देखो यहाँ आर बराबर कितना रखे थे, 0, आर बराबर 0। अब देखना आर बराबर 1 रखने पर, आर बराबर 1 रखने पर, कितना रखने, आर बराबर 1, यानी ए बराबर बी क्यू प्लस में आर, ए बराबर बी का मान कितना है, 3, बी का मान कितना है, 3, क्यू प्लस आर का मान 1, आर का मान 1। अब क्या लिखना है, दोनों और वर्ग करने पर, दोनों और वर्ग करने पर, क्या करेंगे, दोनों वर्ग करेंगे। देखो ए का स्क्वायर बराबर 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर, 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है,
ए प्लस बी प्लस का क्या होता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस प्लस 2ab ये ना होता है। देखो ए स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर यानी ए स्क्वायर यानी ए हुआ तो 3q का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2ab 2a और b 2a और b देखो 2 तिया 6 2 तिया 6 और q देखो ए स्क्वायर बराबर पहले इतना होता है ए स्क्वायर बराबर 3 के बार कितना 3 के बार कितना 3 के बार 9 छः कौन बोली है कोई नहीं बोली क्यू स्क्वायर बराबर कोई नहीं बोली है नहीं बोली देखो एक का वर्ग 1 प्लस 2 तिया 6 क्यों देखो 2 तिया 6 6 का 1 चुना करेंगे तो 6 ही ना होगा। इसको पहले सीधा आप कर लेंगे ए स्क्वायर बराबर 9 क्यू स्क्वायर प्लस 6q प्लस में 1 हो गया। अब देखो ए स्क्वायर बराबर इसमें 3 कॉमन करो क्या कॉमन करना है 3 कॉमन किए क्या बच गया 3q स्क्वायर प्लस 2 क्या q 3q स्क्वायर प्लस 2q यानी देखो 3 तिया 9 3 तिया q स्क्वायर प्लस प्लस 3 गुना q प्लस 1 ठीक है। अब इसको लिखना है 3q स्क्वायर प्लस 2q बराबर m रखने पर क्या रखेंगे हम 3q स्क्वायर प्लस 2q बराबर क्या रखेंगे m जहाँ ये है वहाँ क्या रख देना है m रख देना है ए स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1 देखो 3 और इसके जो हम यहाँ रखेंगे तो 3 वाला m 3m प्लस 1 इस समीकरण कितना समीकरण 2 देखो पहला बोल रहा था क्या इससे पहले बताए थे पहला क्या मिला था थ्रिया मिला था इससे पहले जो बताए थे देखो समीकरण फर्स्ट में थ्रिया मिला था समीकरण फर्स्ट में मिला था थ्रिया और समीकरण सेकंड में क्या मिल गया थ्रिया प्लस 1 थ्रिया प्लस 1 अब क्या लिखना है अतः ज़्यादा नहीं लिखना है कम में लिखना है बस अतः 3m या 3m प्लस 1 हो सकता है ज़्यादा नहीं लिखना है इतना ही लिखना है हो गया क्या यूक्लिड विभाजन परिमिका यूक्लिड विभाजन परिमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है या नहीं। पहले बनाए कि माना कि धनात्मक पूर्णांक कितना ए कितना ए देखो यहाँ भी 9 है यहाँ भी 9 और यहाँ भी 9 है यानी b का मान कितना है 9m b का मान 9m यानी भाजक कहती है भाजक कितना 9m r यानी शेष दिया है शेष दिया है नहीं दिया
अब ना यूक्लिड विभाजन, केवल यूक्लिड विभाजन परिमिका से। यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से क्या ए बराबर बी क्यू प्लस में आर। देखो यानी भाजक जो हमारा 9 है, भाजक कितना है 9 है, तो भाजक से शेष छोटा होता है कि बड़ा होता है? भाजक से शेष छोटा होता है कि सॉरी मतलब भाजक से शेष छोटा होता है कि बड़ा होता है? क्या होता है? छोटा होता है। यानी एक, यानी पहले कितना 0, 0 को छोड़ दो, 0 को छोड़ देते हैं, 0 का चले लो 0 1 2 3, 2 कितना 9 से 1 कम कितना 9 से 1 कम कितना 8। अब देखो पहले मानना है, माना r बराबर 0, माना r बराबर 0, यानी a बराबर b का मान कितना 9, b का मान 9, q प्लस r का मान 0, r का मान 0। देखो उसमें इससे पहले क्वेश्चन क्या बोला था? वर्ग बोल रहा था। इससे पहले क्वेश्चन क्या बोला था? वर्ग बोला था। लेकिन इसमें क्या बोल रहा है? घन। इसमें क्या बोल रहा है? अगर वर्ग में 2 पावर था तो घन में कितना पावर? 3। घन में कितना पावर? 3। अब यहाँ क्या लिखना है? दोनों और क्या घन करने पर a का क्यू बराबर 9 क्यू का क्यू 9 क्यू का क्यू, a का क्यू बराबर 9 का क्यू कितना 9 का क्यू कितना 9 का क्यू कितना 9 का क्यू 27 कितना 9 का क्यू हाँ। अगर इसको 2 बार लिखेंगे 3 बार लिखेंगे, इसको 3 बार नहीं लिखेंगे। देखो 9 क्यू गुने 9 क्यू गुने 9 लिखेंगे। a क्यू बराबर 9 क्यू गुने 9 नमा 81 क्यू का क्या स्क्वायर, क्यू का स्क्वायर, क्यू का स्क्वायर लिख दिया। अब देखो अब लिखना है कि माना यानी 81 क्यू स्क्वायर बराबर m, क्या रखने पर m, क्या रखने पर m, ई क्यू के लेट नहीं जाना है। अब ये रहेगा देखो 81 क्यू मतलब m रखने पर m है 81 क्यू जो क्या रखना है m रखना है। ये वाला हटा दो इसको। रहेगा अब सही है ठीक। यानी 81 जहाँ है 81 क्यू का क्यू है जहाँ पर है वहाँ पर क्या रखना है m रखना है। जहाँ पर 81 क्यू का क्यू वहाँ पर क्या रखना है m रखना है। a क्यू बराबर 9 गुने इसका क्या करेंगे m, यानी a क्यू बराबर कितना 9m हो गया। इस समीकरण कितना समीकरण फर्स्ट 0 कैसे रहा? समीकरण फर्स्ट है, बता दो इसको पहले। अरे माना क्या लिखना है? देखो
माना आर बराबर कितना 1 रखने पर, क्या रखने पर आर बराबर 1 रखने पर देखो ए बराबर 9 क्यू प्लस में 1, 9 क्यू प्लस में 1। अब वो घन करने पर, क्या करने पर दोनों और घन करने पर, दोनों और घन करने पर ए का क्यूब बराबर 9 क्यूब प्लस 1 का क्यूब। ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए प्लस बी का होल क्यूब यानी ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब हो गया। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर। अब इस पर इसको बैठा देना है, इस पर इसको बैठा देना है। ए क्यूब बराबर ए क्यूब का मान कितना है 9 क्यू का क्यूब प्लस बी का मान कितना है 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर यानी 9 क्यू का स्क्वायर बी ए प्लस 3 इंटू 9 क्यू इंटू 1 का स्क्वायर। दे दे 9 का क्यू कितना 9 का क्यू 9 का क्यू 729 क्यू का क्यू 9 का क्यू 729 का क्यू का क्यू प्लस 1 प्लस 9 का स्क्वायर कितना 81 9 का स्क्वायर 81 81 को 30 गुना करेंगे 81 को 30 गुना करेंगे कितना होगा 3 एकम 3 3 का 24 क्यू स्क्वायर प्लस 3 नवा 27 क्यू। एक का वर्ग कितना 1 गुना करेंगे तो नहीं होगा। अब देखो इस समय 9 को कॉमन करना है, इस समय क्या कॉमन करना है 9 को कॉमन करना है। ए क्यू बराबर 9 कॉमन करना है, 9 कॉमन करना है। देखो इसमें से 9 कॉमन किया क्या बचेगा 81 क्यू का क्यू प्लस 1 को लास्ट में लिखना है, प्लस 1 को लास्ट में लिख देना है। 243 को 243 को 9 से भाग देंगे कितना बार कटेगा प्लस देखो यानी 9 दूना 18 9 दूना 18 यानी 6 3 9 9 7 63 9 7 63 क्यू का स्क्वायर प्लस 9 तिया 27 हो गया। यहाँ तक समझ देखो इसको और इसको गुना करेंगे 729 मिल जाएगा, इसको इसको गुना करेंगे क्या मिल जाएगा 729 और इसको गुना करेंगे 243 मिल जाएगा। देखो 9 7 63 का 3 हासिल 6 9 दूना 18 और 6 24 प्लस है प्लस 9 तिया 27 क्यू होता क्यू प्लस 1 है तो प्लस 1 यहाँ तक उतारो उसके बाद फिर इसको मिला करवाते हैं। देखो यहाँ पर 9 कॉमन किए थे ना, यहाँ पर 9 अब इसके जगह पर क्या रखने पर एम रखने पर, इसके जगह पर क्या रखने पर एम रखने पर यहाँ लिख दो पहले 81 क्यू का क्यू प्लस 27 क्यू का स्क्वायर प्लस 3 क्यू बराबर एम रखने पर ठीक एम रखने पर। अब इसके जगह पर एम रख देना, क्या रखना है एम रख देना है। ए क्यू बराबर 9 एम प्लस में 1 ये समीकरण कितना समीकरण सेकेंड। अब क्या रखना आर बराबर 3 रखने पर, आर बराबर गुण है आर बराबर 2 रखने पर ठीक है। देखो पहले लिखना ए बराबर बी क्यू प्लस में आर, ए बराबर बी का मान कितना
9 क्यू प्लस आर्क मान कितना 2 आर्क मान 2 दोनों और दोनों और घन करने पर यानी ए क्यू बराबर 9 क्यू प्लस 2 का होल क्यू 2 का होल क्यू ए प्लस बी का होल क्यू क्या होता है ए प्लस बी का होल क्यू क्या होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a² बी प्लस 3a ले होता है देखो ए क्यू बराबर एक मान कितना 9 क्यू का क्यू प्लस बी मान कितना 2 का क्यू प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर है तो 9 क्यू का स्क्वायर 9 क्यू का स्क्वायर प्लस बी है बी है तो गुना बी मान कितना 2 दे दिए। अब इसको मिटा देते हैं देख लीजिए देखो प्लस 3 इंटू एक मान कितना है 9 क्यू इंटू बी स्क्वायर मान कितना 2 का स्क्वायर हो गया। अब देखो इसके बाद यहीं लिख लेते हैं ए क्यू बराबर 9 का क्यू कितना 729 का क्यू प्लस 2 का क्यू कितना 8 प्लस 9 का स्क्वायर कितना 81 9 का स्क्वायर 81 को 3 बार पढ़ देंगे उससे पहले पढ़े थे 81 कितना 243 यहाँ तक आया उसका 2 है 243 2 से ना करेंगे तो 486 क्यू का स्क्वायर प्लस 2 दूना 4 दिया 12 देखो 2 दूना 4 दिया 12 नमा 108 क्यू हो गया। अब यहाँ देखो पहले इस सब में 9 कॉमन करना है क्या कॉमन करना है 9 कॉमन करना है ए क्यू बराबर 9 कॉमन करना है इसमें 9 कॉमन 9 से बाहर निकला कटेगा पूरा देखो 9 8 72 9 नमा 81 क्यू का क्यू प्लस 486 में 9 से भाग देना 486 में 9 से भाग देना तो 9 5 45 देखो 486 में 9 से भाग दो 9 5 45 कट गया 5 3 देखो 9 चौका यानी कितना 54 क्यू स्क्वायर प्लस 108 है 108 है तो 12 नमा 108 यानी 12 क्यू देखो यहाँ प्लस 8 है प्लस कितना 8 अब देखो अब लिखना यहाँ 81 क्यू का क्यू प्लस 54 क्यू का स्क्वायर प्लस 12 क्यू बराबर एम क्या रखने पर ए क्यू बराबर 9m प्लस समीकरण कितना समीकरण 3 देखो 9m प्लस 8 मिल गया 9m प्लस 1 मिला था 9m प्लस 1 मिला था इससे पहले 9m मिला था इससे पहले 9m मिला था समीकरण फर्स्ट में नहीं मिला था टर्म खत्म हो गया।